और पीछे से आपको पता है लव जिहाद के मामले में इनको इन लोगों को फंडिंग मिलती है। और अभी हमारे को पता चला कि वो 50 गज का मकान भी बनवा रहा है। तो ये सारी चीजें जो आ रही है ना, ये इसकी आपस में अगर हम कड़ियां को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि समाज में कितनी गंदगी है। हम जो है बटे हुए हैं, हमें एक होना चाहिए और मिलकर आवाज उठानी चाहिए। नहीं लिखी जा रही है, कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, बहुत निंदनीय बात है। पर लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, इनके जो लड़का इनके घर पे आया था, उसके बड़े भाई ने 1 महीने पहले शादी करी है किसी भी हिंदू लड़की से। वहाँ से उसको फंडिंग मिली है मदरसे से। वो फंड कितना मिला मुझे नहीं पता, वो फंड से ही पैसा से ही मकान बना रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो मेरे पीछे खड़ा था। अच्छा, मेरे पीछे खड़ा तो मेरे से दबस्ती करने लग गया, मेरा गला पकड़ के मेरे से उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया वो। वहीं पे रोड पे? नहीं, घर के अंदर घुस के। अच्छा, आपके घर में कौन कौन था? मेरा भाई था, मेरी भाभी थी। अच्छा, तो जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसने मुझे मारने की कोशिश। ये कब की बात है? ये 7 तारीख की बात है। रात को कितने बजे? रात के 10 बजे। तो रनोला थाने में इतने घंटों से खड़े हुए हैं, आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बेकार थाना है। क्या एक लड़की जो है सुरक्षित है? नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हमारी आज इन बच्चियों को इसको छेड़ा है, कल को वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे। और मुसलमान इस काम को करके अपने कॉलर ऊंचे कर करके घूमते हैं गलियों में, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। हमने कई बार कंप्लेंट भी की, थाने वाले 2 दिन रात को आते हैं, उसके बाद बंद। फिर कोई उसको चाकू दिखाया, उसके भाई को मारने की कोशिश की, और जब वो लड़की ने बिल्कुल वो कर कह दिया तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ दबदबा हो चुका है। और ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि कॉलर ऊपर करके ये घूम रहे हैं कि अभी तो हमने 1 लड़की भगाई है, अब हम 10 लड़कियां भगाएंगे हिंदू लड़कियों। बात भी करी तो कुछ संगठन के लोग अंदर भी थे और कुछ SHO भी थे और कुछ पुलिस अधिकारी भी अंदर थे, लेकिन बोलने का सेंस उनको बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो खुद थक गए हो इस चीज को लेकर। वेट करना पड़ता है, घंटों घंटों तक यहाँ पर बैठ के वेट करना पड़ता है कि आखिरकार हमारी सुनवाई कब होगी। तो आप लोग बताइए कि अगर एक लड़की अगर 2-4 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं रलोना थाने के बाहर खड़ी हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन से बोलूंगी इस थाने को दिखाइए जरा। इस थाने की बहुत कंप्लेनें हमारे पास में आती हैं। अभी विकासपुरी विधानसभा का एक मामला सामने आया है, लव जिहाद का मामला। लड़की का जो भी है, लड़की बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी बातों को दबा दिया गया। यहाँ पर कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है। मौजूदा यहाँ पर स्थानीय लोग जो भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है, इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार बात क्या हुई थी और मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। सबसे पहले मैं लड़की से मुलाकात करवाती हूँ। ये लड़की जो है आप देख पा रहे हैं, चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं कि ये हिंदू लड़की है और इसकी जो उम्र है 20 साल है। प्रियंका नाम की लड़की है। इसे पूछते हैं कि ना आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार। 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 आप थाने में कब से खड़े हैं यहाँ पर? 1-2 घंटा हो गया। आप कंप्लेन लिखवाने गए थे? क्या लिखवाने के लिए गए थे आप? जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं लिखवाने गई, उसने मुझे लिखने वाले बोला कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास फालतू बातें लिखने का। किसने बोला? जो मेरे के वो FIR लिख रही थी। अच्छा, पूरा मामला क्या था? आपको क्या धमकी आ रही थी, क्या कुछ था, बताइए। मैं अपना रॉकी घुमाने गई थी बाहर, तो मैं जैसे अपने रॉकी को मैंने लॉक करा अंदर रूम में, तो मेरे पीछे खड़ा था। अच्छा, मेरे पीछे खड़ा तो मेरे से दबस्ती करने लग गया, मेरा गला पकड़ के मेरे से उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया वो। वहीं पे रोड पे? नहीं, घर के अंदर घुस के। अच्छा, आपके घर में कौन कौन था? मेरा भाई था, मेरी भाभी थी। अच्छा, तो जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसने मुझे मारने की कोशिश। ये कब की बात है? ये 7 तारीख की बात है। रात को कितने बजे? रात के 10 बजे। ये मारने क्यों आया था? दोस्ती करने आया था, वो मुझे नहीं पता वो किस कारण से आया था मेरे पास। अकेला आया था? अकेला आया था। उसके घर में आपने बातचीत करी किसी से पहले? नहीं। अच्छा, कोई आपकी वैसी कोई पर्सनल कोई बातचीत, कोई वैसी दुश्मनी वैसे तो नहीं थी? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? उसको मैं सजा दिलाना। आप रनोला थाने में इतने घंटों से खड़े हुए हैं, आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बेकार थाना है। क्या एक लड़की जो है सुरक्षित है? नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित। अब क्या कहेंगे? SHO से बात हुई आपकी? नहीं। और थाना अधिकारी से बात हुई आपकी? वो बात घुमाए जा रहे हैं। बात को घुमाए जा रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं। अच्छा,
तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। तो भैया जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं यही कहूंगा कि देखिए हम समाज के लोग हैं, हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, हाँ। तो हमें जब पता चला कि इस बहन के साथ ऐसा हुआ है तो समाज के जो जिम्मेवार व्यक्ति है, RW के लोग, संगठन के लोग, उनको बहुत बुरा लगा। अभी कुछ भाई बंधु और भी आने वाले हैं, तो बहुत घटना जो है ये शर्मनाक है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इससे पहले भी लव जिहाद की 2 वारदातें हो चुकी है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं आगे और कितने केस होंगे। अभी संज्ञान में आया कि इस पीड़ित लड़की के बहन के साथ भी ऐसे कुछ हुआ है, और पीछे से आपको पता है लव जिहाद के मामले में इन लोगों को फंडिंग मिलती है, और अभी हमारे को पता चला कि वो 50 गज का मकान भी बनवा रहा है। तो ये सारी चीजें जो आ रही है ना, ये इसकी आपस में अगर हम कड़ियां को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि समाज में कितनी गंदगी है। हम जो है बटे हुए हैं, हमें एक होना चाहिए और मिलकर आवाज उठानी चाहिए। भैया जी आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर कि एक लड़की की कंप्लेन तक नहीं लिखी जा रही है? कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, बहुत निंदनीय बात है। पर लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, इनके जो लड़का इनके घर पे आया था, हाँ। उसके बड़े भाई ने 1 महीने पहले शादी करी है। अच्छा। किसी भी हिंदू लड़की से, वहाँ से उसको फंडिंग मिली है मदरसे से। हाँ। वो फंड कितना मिला मुझे नहीं पता, वो फंड से ही पैसा से ही मकान बना रहा है वहाँ पे। अच्छा, श्योर और है उसको इतना शोर है, वो बताते हैं लोग वहाँ के। हाँ। आसपास में अगर किसी से पूछोगे उनके समाज के लोगों से, तो वो बताएंगे कि भाई उनको फंड मिला है, उससे मकान बना रहे हैं। बनाने की वजह एक बार उन्होंने गलती करी, उसका हौसला बढ़ गया, वो किसी के घर में घुसेगा। ऐसे तो किसी के घर में भी घुसेगा, वहाँ पे और भी हिंदू परिवार रहते हैं। हाँ। तो भाई हम यही चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और नहीं करेगा तो संगठन के लोग हैं, हम सारे लोग और समाज के लोग कार्रवाई करवाने की कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी? भैया जी आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के कि थाने के बाहर खड़े होकर एक लड़की की कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है? हमारी कॉलोनी के मुसलमानों का हौसला इतना बढ़ गया है कि आए दिन ये लड़कियों को छेड़ते हैं। कॉलोनी में हिंदू लड़कियों का निकलना बढ़ना बहुत भारी हो गया है। अब क्या एक्शन लेंगे फिर आप? अब एक्शन अगर थाना लेगा, पुलिस वाले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग लेंगे। कुछ ना कुछ संगठन वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं। लड़की को लेके इतने घंटे हो गए खड़े हुए, अभी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। क्यों नहीं करी? क्या रीजन? पता नहीं क्या है, क्या कहानी है, क्या हुआ है। भैया जी क्या कहेंगे आप? मैं RWA से RWA का प्रधान हूँ, तो हमारे पड़ोस में ही हैं ये। तो जिस तरीके से हमारे आज इन बच्चियों को इसको छेड़ा है, कल को वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे। और मुसलमान इस काम को करके अपने कॉलर ऊंचे कर करके घूमते हैं गलियों में, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। हमने कई बार कंप्लेंट भी की, थाने वाले 2 दिन रात को आते हैं, उसके बाद बंद, फिर कोई नहीं आया। RW के प्रधान भी हैं, आपकी बातें जो है वो SHO साहब क्यों नहीं मान रहे हैं? हमने बीट वाले को भी बोला था, एक बार SHO के यहाँ भी हमने संज्ञान में दिया था, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई। 2 दिन, सिर्फ 2 ही दिन रात को जो इनकी आती है 2 बजे पेट्रोलियम आती है, उसके बाद कोई नहीं आया। और रात भर ये गलियों में घूमते रहते हैं मुसलमान। इन्होंने हिंदू लड़कों को, हिंदू औरतों को जीना आराम कर रखा है। कोई भी बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। भैया जी आप लोग वहीं से ही हैं, विकासपुर विधानसभा से ही हैं? हाँ जी। इसी मामले को लेकर आए हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ जो ये मुस्लिम लोग हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, और ये लव जिहाद और जो इनको फंडिंग हो रही है मस्जिदों से, वो सबसे बड़ा विषय है। एक जो ये प्लॉट खरीद रहे हैं, एक इसके बड़े भाई ने पहले हिंदू पंडितों की लड़की को लेके चला गया लव जिहाद में, उसने शादी कर ली। वो बेचारे शरीफ आदमी थे, उन्होंने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी। और अब ये सेकंड टाइम आ गया कि इस हिंदू बेटी के साथ ऐसा गलत किया, तो उसको चाकू दिखाया, उसके भाई को मारने की कोशिश की, और जब वो लड़की ने बिल्कुल वो कर कह दिया, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ दबदबा हो चुका है। और ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि कॉलर ऊपर करके ये घूम रहे हैं कि अभी तो हमने 1 लड़की भगाई है, अब हम 10 लड़कियां भगाएंगे हिंदू लड़कियों को। और ये इसी से ही फंडिंग आकर ये मजबूत होते जा रहे हैं। इनको शय कैसे मिल रही है? शय मैडम इसीलिए मिल रही है ना कि इनको एक तो थोड़ा सा हमारे में हिंदू थोड़ा सा जो आगे की सरकारें रही हैं, उस टाइम से हमारे हिंदुओं को बांटा गया है। और अब जो योगी सरकार और मोदी जी बैठे हैं, तो अब थोड़ा एका हो रहा है हिंदुओं में। तो अच्छा है कि आगे हिंदुओं की आंखें खुल रही हैं। और हमने यही कहा है कि अगर ये पहला केस सॉल्व नहीं होता, अगर उस टाइम कार्रवाई हो जाती, तो सेकंड केस ये नहीं होता। अगर सेकंड केस में भी हम खड़े हैं मजबूती से, तो फैमिली के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। हम इस बार ऐसी चोट देंगे कि ये याद रखेंगे। आए दिन ऐसे लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। हाँ जी। और इतने घंटे हो गए आप लोगों को खड़े हुए यहाँ हाँ जी, पर, हाँ जी। और अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अभी एक्शन अभी खड़े हुए थे, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। SHO साहब ने ये कहा है मेरे को कि अभी लड़की को मेडिकल के लिए भेज रहे हैं और FIR लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि 2 बाप को और बेटे को अरेस्ट किया जाए।
सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी हम अंदर जाके हमने बात भी करी तो कुछ संगठन के लोग अंदर भी थे और कुछ एसएचओ भी थे और कुछ पुलिस अधिकारी भी अंदर थे, लेकिन बोलने का सेंस उनको बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो खुद थक गए हो इस चीज को लेकर, डिनाई कर रहे थे इस केस को। और यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। और यहाँ पर लव जिहाद एक ही नहीं बल्कि कई लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। और मोहन गार्डन थाना एक ऐसा थाना है कि सुनवाई बिल्कुल भी नहीं, घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है, घंटों घंटों तक यहाँ पर बैठ के वेट करना पड़ता है कि आखिरकार हमारी सुनवाई कब होगी। अभी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। एक लड़की 1-2 घंटे हो गए खड़े हुए, अभी कोई भी इनकी बात रखी नहीं जा रही है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस घटना को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, जो बहला फुसला कर लड़कियों को इस तरीके से किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विकासपुरी विधानसभा से मोहन गार्डन उत्तम नगर कहीं से भी अभी आप हैं, अगर वहां पे भी अगर कोई बात ऐसा मामला सामने आ रहा है तो हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।